So hello everyone, I am Ayush back to the my channel CSCS Love Inside। आज का जो वीडियो होगा हमारा वन शॉट होगा BRS पे 8 से 10 नंबर का आता है। इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर पूरे कॉन्सेप्ट को फुल कॉन्सेप्ट कवर करूंगा, उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवाऊंगा कि क्वेश्चन बनाने कैसे हैं, मॉड्यूल से करवाऊंगा। उसके बाद तुम सारे इस चैप्टर के सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेना, तुम्हारा BRS बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें, बिना टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, देखो टाइम इज़ वेरी प्रीसियस फॉर यू, क्योंकि यू क्या एवरीवन के लिए टाइम बहुत प्रीसियस, और तुम्हारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही है भाई। 1 महीने का टाइम मात्र बचा है, ओनली 1 मंथ लेफ्ट। तो देखो पहले समझते हैं BRS है क्या। देखो दो तरह के बुक होते हैं, एक पासबुक और एक कैश बुक। कैश बुक जो है उसमें 2 कॉलम होते हैं, लेकिन BRS पे मेन फोकस रखना है बैंक कॉलम पे बस। बाकी कैश कॉलम को अवॉइड करना है कि वो है ही नहीं, ऐसा मानना है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। BRS में कैश बुक पे सिर्फ आएगा बैंक कॉलम, ठीक है। और एक होता है पासबुक। कैश बुक जो है वो हम लोग मेंटेन करते हैं, यानी जो बिजनेस कर रहा है वो कैश बुक मेंटेन करता है, और पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। देखो मेंटेन बाय अस, और ये बैंक मेंटेन करता है। कभी कभी होता है क्या, ये समझ लो पासबुक है ये मेरा लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड मेरा कैश बुक है। कभी कभी होता है कुछ कारण से पासबुक में ज़्यादा अमाउंट होता है लेकिन बैंक में पैसा कम होता है। पासबुक के कैश बुक के बैंक कॉलम में मान लो 1 लाख है, लेकिन बैंक में मेरे पास सिर्फ 80,000 है। तो ये 20,000 का डिफरेंस आया क्यों? ये कोई ट्रांजैक्शन के कारण आ सकता है। तो इस डिफरेंस का पता लगाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? BRS। इस डिफरेंस का जो है पता लगाने के लिए हम लोग BRS बनाते हैं, बस यही है BRS। अगर थ्योरी में आएगा तो ये आराम से लिख सकते हो। अब BRS में 2 ही तरह के क्वेश्चन, मॉड्यूल में 2 तरह के क्वेश्चन हैं। पहला, या तो तुम्हें नॉर्मल BRS बनाने बोल सकता है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है, या तो तुमको एडजस्टेड कैश बुक बोल सकता है। अब इसमें है क्या ये मैं आगे बताऊंगा कि एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनेगा। क्वेश्चन जब मैं करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट देख लो, 2 तरीके से फॉर्मेट बताया गया है तुम्हारे मॉड्यूल में। जो मैं यूज़ करता हूँ वो प्लस माइनस वाला फॉर्मेट है, पार्टिकुलर प्लस माइनस। यहाँ जो आएगा वो बैलेंस एज पर पासबुक या कैश बुक, ये बैलेंस तुम्हें पहले से दिया हुआ रहेगा। पासबुक में बैलेंस क्या है तुम्हारा या कैश बुक में बैलेंस क्या है वो दिया रहेगा। ओवरड्राफ्ट भी दे सकता है, तो वो तुम्हें यहाँ लिखना है। और उसके बाद तुमको ये इसमें जो ट्रांजैक्शन है उसमें प्लस माइनस करके तुम्हें लास्ट फिगर पे आना है, जो कि तुम्हारा होगा बैलेंस एज पर। यहाँ पासबुक मैंने लिया है तो कैश बुक आएगा, यानी जो बुक लेकर तुम चल रहे हो, जिस बुक का बैलेंस लेकर तुम चल रहे हो, लास्ट में जो तुम्हारा आंसर होगा वो आएगा दूसरे बुक का बैलेंस। यानी अगर पासबुक लेके चल रहे हो तो यहाँ आएगा कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक लेके यहाँ चल रहे हो तो आएगा यहाँ पासबुक का बैलेंस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बनाना कैसे, मतलब कैसे बनेगा, तो देखो BRS को समझना है अगर कि बनता कैसे है तो हमें क्वेश्चन पे जाना होगा, ठीक है। मैंने मॉड्यूल निकाल के रखी है, तुम भी निकाल लो। मैंने मॉड्यूल निकाल के रखी है, देखो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। क्या मार्क्स मिलेंगे भाई? मैंने यही बना के आया हूँ, मेरे को 10 में 10 मिले हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी सर्टिफाइड कॉपी देख लो जाकर, नीचे लिंक होगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, मान लो जैसे, तो तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, तुमको यहाँ दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक, तुमको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद देखो यहाँ तुमको प्रिपेयर क्या करना है? BRS, यानी इसमें एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, नहीं बनाना है। बैलेंस एज पर पासबुक, अब देखो तुम्हें अपने हाथों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बनाना है। भाई हाथ से तो सब बनाते हैं, हाथ से ही तो क्वेश्चन बनाएगा कोई। भाई देखो इसमें हाथ का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल है। पहले तो कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ। देखो सपोज करो ये मान लो मेरा राइट हैंड, मैंने बोला कैश बुक, और ये हो गया मेरा पासबुक। तो यहाँ किसका बैलेंस दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो कैश बुक मेरा ये है, तो अब कोई डिफरेंस आएगा तो वो मेरा इस हाथ से मैं डिफरेंस को मैनेज करूँगा। देखो मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आएगा को बता रहा हूँ। दूसरा नंबर पर हो, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक अमाउंट 1,36,000। देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, अपने हाथों में करके देखो, राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। चेक इशू कर दिया मैंने,
मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने चेक इशू किया तो मैं अपने कैश बुक में माइनस कर दूंगा 1,36,000 कि भाई 1,36,000 जो है मेरे अकाउंट से कटने वाले हैं। तो मैं कैश बुक में माइनस कर दिया कि मैंने चेक इशू किया है, लेकिन बैंक में अभी तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, यानी बैंक में चेक गया ही नहीं है। तो बैंक में अभी तो 1,36,000 नहीं कटे हैं। अभी बैंक में तो अमाउंट इतना ही है, दोनों में इतना था। 1,36,000 मैंने कैश बुक से घटा दिया लेकिन बैंक से नहीं घटा है। तो ये तो यही है, तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों के बीच में 1,36,000 का। इस डिफरेंट को भरने का काम बीआरएस करता है। तो इसको भरेंगे कैसे? तो ये मैंने कैश बुक कम किया है क्योंकि मैं कैश बुक लेके ही चल रहा हूँ, कैश बुक लेके चल रहा हूँ। तो कैश बुक में ठीक कर सकता हूँ, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1,36,000, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। क्वेश्चन में इसी तरह यहाँ पर बगल में लिख लिया करो, तब तुमको अकाउंट बनाने में देखना कितना ईजी होगा। सिर्फ पुट करने की जरूरत होगी, समझे? मैंने कैश बुक से 1,36,000 घटा दिया लेकिन बैंक में अभी पैसा नहीं घटा है। तो मेरे को इसको क्या करना होगा, ये दोनों को मैच करने के लिए कैश बुक वापस से बढ़ा दो। फिर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट येट क्लियर्ड अमाउंट टू ₹90,000। चेक जो है बैंक में डिपॉजिट किया, मैंने चेक को डिपॉजिट किया तो मैंने अपना कैश बुक को बढ़ा दिया 90,000 से। मैंने अपने कैश बुक को बढ़ा दिया कि भैया पैसा तो आ गया, लेकिन बैंक में अभी पैसा आया ही नहीं है क्योंकि क्लियर ही नहीं हुआ। बैंक का अमाउंट तो इतना ही है। फिर डिफरेंस क्रिएट हुआ, इस डिफरेंस को भरने के लिए वापस हमको कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा। तो ये 90,000 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बैंक चार्ज अमाउंट ₹300। बैंक जो है 300 रुपये काट लिया, ये बैंक के अमाउंट से जा चुका है 300 रुपये, लेकिन कैश बुक में तो अभी उतना ही है। बैंक से 300 रुपये कटा लेकिन कैश बुक में तो मैंने घटाया नहीं। तो अब मेरे को जो बैलेंस, ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसको घटाने के लिए मैं क्या इसको ऐड कर दूं? नहीं कर सकता क्योंकि मैं कैश बुक लेके चल रहा हूं, तो मेरे को इसी को माइनस करना होगा। यानी कि अगर पासबुक लेकर चलता मैं और 300 रुपये घटे तो मैं इसको ऐड कर देता, पासबुक को ऐड करता, लेकिन मैं पासबुक को ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मैं कैश बुक लेकर चल रहा हूँ। ये बात या ध्यान रखना, उल्टा सीधा करके मत आ जाना। जो चीज़ तुम लेकर चल रहे हो उसी में ऐड एन अप और माइनस करके जो है डिफरेंस कर सकते हो, दूसरा अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 1,250। इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो बैंक का अमाउंट बढ़ गया, यहाँ आ गया। लेकिन क्या कैश बुक का अमाउंट अभी बढ़ा है? नहीं बढ़ा है। तो ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको भरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में 1,500 क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, थोड़ा वो है सर्दी। तो हो गया, और तो कुछ है नहीं। ये बैलेंस मेरे को पासबुक का दिया हुआ है, अगर इसके बराबर आ जाएगा मेरा कैश बुक, मैं ये लेकर चल रहा हूँ और इसके बराबर मेरा ये आ गया तो भैया मेरा आंसर सही है। ये एग्ज़ाम में नहीं दिया रहेगा तो तुम्हें अपने से बनाना होगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत हो भी जाए मार्क्स मिलते हैं। अब चलो बनाते, फॉर्मेट में बनाएंगे कैसे, मैं अपना, आई होप तुमको समझ में आ गया हो। इसमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना है भाई। BRS पार्टिकुलर, कुछ ज़्यादा मोटा है थोड़ा, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक लेके था। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना, एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे एग्जामिनर। कितना था, 2,40,000 प्लस में था, बैलेंस था। ओवरड्राफ्ट रहता तो माइनस में लिखता मैं, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा था चेक, रुको मॉड्यूल निकालने दो यार, बार बार बैंक जाना सही नहीं रहेगा। पेज नंबर कितना था रे, पेज नंबर भाई निकाल जा। हाँ देखो मिल गया। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड। राइटिंग अच्छी हो रही है ना,
कमेंट में करना राइटिंग के, ऐसी राइटिंग कभी देखी है क्या? अगर ख़राब कमेंट लिखा तो बताता हूँ तुम लोग को। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, तो इसमें मैंने क्या लिखा था, ऐड प्लस लिखा था, तो प्लस प्लस में जाएगा 1,36,000। ठीक है, फिर ये है दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तुम शॉर्ट नहीं लिखोगे, मैं बता देता हूँ। ये इसमें मैंने माइनस में लिखा था 90,000, तो माइनस में चल जाएगा। देखो प्लस और माइनस जहाँ वहाँ मैं कर चुका हूँ, बस यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। बैंक चार्जेस, बैंक चार्ज काट लिया, माइनस में लिखा था मैंने, यहाँ भी माइनस में जाएगा 300। फिर इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया था, प्लस में था, यहाँ प्लस में ही जाएगा 1250। ले भाई हो गया तेरा BRS कंप्लीट। भाई हो गया। टोटलिंग कर दो दोनों साइड की, 2,40,000, ये वाला कैलकुलेटर यूज़ करना, प्लस 1,36,000 प्लस 1250, तो आया मेरा ये 3,77,250। हाँ यही आया, और ये 90,300। अब डिफरेंस अमाउंट लिखो, यानी इसमें माइनस करो 90,300, कितना आया 2,86,950। अब टोटल कर दो, कितना हो गया टोटल इनका, 3,77,250। ये मेरा बैलेंसिंग फिगर हो गया एक तरीके से, समझ लो। ठीक है, 3,77,250। ठीक, तो अब जो मेरा आंसर है 2,86,950, यही हो जाएगा मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। क्या देखो, ये जो बैलेंस दिया हुआ उससे मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या मेरा BRS सही है? बिल्कुल सही है। कितने नंबर, 8 मार्क्स के, तो 8 के 8 पूरे मिल जाएंगे। समझ में आया? यहाँ पर BRS बहुत ज़्यादा इजी है, बस तुम्हें अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। 2-3 बात ध्यान रखो, जो बुक लेके चल रहे हो, तो डिफरेंस अमाउंट जो प्लस या माइनस होगा वो वही बुक लेकर होगा। यानी पासबुक लेके चल रहे हो तो पासबुक लेकर होगा, और कैश बुक लेके चल रहे हो तो कैश बुक लेके चल रहा हो। अब यहाँ देखो, मैं इसका BRS, रुको, इसी को मैं अब पासबुक लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, पासबुक लेके चल रहा हूँ, और मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैश बुक का अमाउंट आ जाएगा, और उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे होगा। देखो मैं दिखाता हूँ ताकि तुम लोग को डाउट तुम लोग का क्लियर हो जाए। भाई कैसा बी लिख दिया मैंने, भाई बी के, जल्दी इसको फॉर्मेट को बनाओ यार। पार्टिकुलर, भाई बह करा मेरा हाथ, इसको हटाओ यार। पार्टिकुलर्स, देखो अब स्पीड हुआ ना, पार्टिकुलर, अरे भाई गजब, प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, नीचे वाला को। समझ लो तुमको पासबुक का बैलेंस दिया, कैश बुक का नहीं दिया था, कैश बुक का बैलेंस निकालना था, तो चलो उसको लेकर चलता हूँ। बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 2,86,950। प्लस में है क्योंकि ओवरड्राफ्ट होगा तभी माइनस में जाएगा, याद रखना, 2,86,950। ठीक, अब बस एंट्रियाँ पे वापस चलते जाओ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड, अब मैं पासबुक लेके चल रहा हूँ, यानी अब डिफरेंस किससे माइनस होगा, इससे होगा, पासबुक से। अब मैं कैश बुक में माइनस नहीं कर सकता। देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक में पैसा बढ़ गया लेकिन कैश बुक में पैसा नहीं बढ़ा, तो अब क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? अगर कैश बुक लेकर चलता मैं तब इसको ऐड करता, अभी मैं पासबुक लेकर चल रहा हूँ तो मेरे को पासबुक को ही इसमें माइनस करना होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि पासबुक है ये कैश बुक है, ये पासबुक, ये कैश बुक। पासबुक इंटरेस्ट क्रेडिटेड, बैंक में पैसा बढ़ गया लेकिन अभी इसमें पैसा नहीं बढ़ा है, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ माइनस करो, कितना है भाई, 1250,
1250। चौथा नंबर देखो देखो तो जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि अभी एडजस्टेड कैश बुक भी बताना है। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक से पैसा 300 रुपये कट चुका है, लेकिन कैश बुक में अभी पता नहीं है, तो क्या आप इसको माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अब कैश बुक लेके नहीं चल रहे हम लोग, पासबुक लेके चल रहे हैं। तो अब 300 रुपये जो ये डिफरेंस आया इसमें वापस ऐड कर दो, 300 रुपये ये ऐड हो जाएगा। देख रहे हो सब ट्रांजैक्शन उल्टा होते जा रहा है, पासबुक लेकर चल रहे हैं तो उल्टा हो रहा है। सॉरी, तीसरा नंबर भाई, उल्टा काउंटिंग नहीं आ रहा। चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर। अब इसमें देखो, चेक डिपॉजिट हो गया, पासबुक में चेक डिपॉजिट हुआ तो पैसा बढ़ गया था, लेकिन इसमें क्लियर ही नहीं हुआ, तो क्या हम इसको घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते, अब इसको ऐड करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर तो ऐड हो जाएगा ये कितना, 90,000, 90,000। दूसरा नंबर, चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू हो गया लेकिन अभी प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक इशू हुआ तो कैश बुक में घट चुका है, लेकिन इसमें प्रेजेंट ही नहीं हुआ, लेकिन हम लोग पासबुक लेके चल रहे हैं, तो ये डिफरेंस को कम करने के लिए हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस होगा 1,36,000। अब वापस से वही डिफरेंस टोटलिंग करो, 2,86,950 प्लस 300 प्लस 90,000, देखो आया 3,77,250, और इसमें आ गया 1,36,000 प्लस 1,250, ये हो जाएगा 13 लाख। अब भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 लाख है, और कोई अमाउंट तो नहीं छूटा? नहीं। 1,37,250, डिफरेंस निकालो, मतलब माइनस करो, 377,250 माइनस 137,250, ओ 2,40,000। क्या यही मेरा बैलेंस था? अगर यही बैलेंस था तो क्या ये मेरा आंसर है? 2,40,000 ये हो गया मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक लेके चल रहे थे तो अब मेरा बैलेंस आ गया कैश बुक। क्या यहाँ मैच कर दिया मैंने? तो अब ये समझ में आया तुमको हाथ कैसे यूज़ करना है। पासबुक लेकर चलोगे तो पासबुक से ही डिफरेंस माइनस होगा, कैश बुक लेके चलोगे तो कैश बुक। बस तुम्हें इस अपने हाथों का इस्तेमाल करना है, तुम सारे क्वेश्चन बीआरएस के बना सकते हो। राइट हैंड को मानो कैश बुक, इसको पासबुक, और उसके बाद बस जो डिफरेंस होगा उसमें प्लस माइनस करो और ऐसा डाल दो। क्वेश्चन में प्लस माइनस कर लेना, सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई दिक्कत अगर होता है समझने में या बनाने में, किसी का आंसर नहीं आया कोई पॉइंट में, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो, डाउट भेज दो, मैसेज कर दो, मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब जल्दी से एक एडजस्टेड कैश बुक है वो मैं बता देता हूँ और तुम्हारा बीआरएस कंप्लीट हो जाएगा। एडजस्टेड कैश बुक का अगर कोई क्वेश्चन, रुको मैं पहले मॉड्यूल में चेक कर लेता हूँ। एडजस्टेड कैश बुक का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो तब अगर लिख रहे हो तो लिखो भाई, लिख रहे हो तो लिखो। मैं नोट्स ये वाला अगर नहीं लिख पाए हो तो मैं भेज देता हूँ, टेलीग्राम नीचे लिंक है वहाँ ज्वाइन कर लेना, मैं भेज दूँगा। 1 मिनट भाई देख लेता हूँ एडजस्टेड कैश बुक का कोई क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन आ गया ये तो। दिल में है मुझको वॉच आउट। भाई मिल जा भाई। देखो यहाँ जो मॉड्यूल में है, ये जो है ये ऐड और माइनस, ये तुम्हें याद करने की अब ज़रूरत नहीं है। ये जो माइनस एंड ऐड वाला है अब तुम्हें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीख गए हो, अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीख गए हो।
इलस्ट्रेशन नंबर 5, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5, वो उसमें बनाना है कैश बुक का कॉलम एंड एज वेल एज पासबुक का बनाना है तुम्हें। हाँ, BRS प्लस कैश बुक बनाना है। चलो मैं खोल लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। ओहो माय गॉड, इट नॉट लूटिंग। भाई आजा भाई। इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 4, ये रहा ये रहा ये रहा। ओहो 7 आ गया, 6 आ गया, 5। देखो 30 सितंबर 2022 बैंक ऑफ एक्स, बैंक अकाउंट एक्स का है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो मैं बता चुका हूँ कैश बुक में सिर्फ बैंक कॉलम ही होगा, अभी कैश कॉलम को अवॉइड करना है। ओवरड्रॉन, ओहो ओवरड्राफ्ट का केस है। लो भाई इसमें ओवरड्राफ्ट भी हो जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक भी हो जाएगा, BRS हो ही गया, सब कुछ खत्म। ओवरड्राफ्ट है इतना, किसका है? बैंक कॉलम कैश बुक दे रखा है हमको, बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, यानी हमको बैलेंस एज पर पासबुक निकालना होगा। बैंक स्टेटमेंट शो, अच्छा चलो बैंक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है 20,000, यानी तुम दोनों में से कोई भी बैलेंस दे सकते हो। मैं ले लेता हूँ कैश बुक ही लेके चलता हूँ, कैश बुक करने में आसानी होती है थोड़ी, मतलब आदत हो गई है तो इसलिए। बैंक BRS में ये सब कुछ लिखा है, हमें फॉर्म करना है अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, उसको एडजस्टेड अप्रोप्रिएटेड एडजस्टेड कैश बुक भी बोला जाता है, ठीक है। और प्रिपेयर BRS करना है, तो पहले प्लस माइनस कर लेते जो है। हम लोग ये लेकर चल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कैश बुक लेके, मॉड्यूल क्या लेके चल रहा है, कैश बुक ये लेके चल रहा है, मैं भी कैश बुक लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कैश बुक लेकर चल रहा हूँ। चेक ऑफ ₹1,14,000 डिपॉजिट ऑन 29 सितंबर वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। चलो एक चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में 29 सितंबर को, लेकिन बैंक ने अक्टूबर में क्रेडिट नहीं किया, और हम BRS बना कब रहे हैं ये बात ध्यान रखना, सितंबर में ही बना रहे हैं, समझे। तो यानी चेक डिपॉजिट किया मैंने बैंक में 13,14,000 से मैंने चेक डिपॉजिट कर लिया, कैश बुक में मैंने लिख दिया कि भाई बैंक में इतना पैसा बढ़ेगा, लेकिन जो है बैंक अभी पैसा बढ़ा ही नहीं है, बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है, तो ये जो डिफरेंस आया इसको हमको माइनस करना होगा इसको, क्योंकि हम कैश बुक लेके चल रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा। अब पेमेंट ऑफ चेक ऑफ ₹16,000 वाट इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। देखो एक पेमेंट किया हमने चेक से, तो पेमेंट क्या ये माइनस हुआ 16,000, 16,000 माइनस हुआ, इंटर हुआ कैश बुक में, हमने दोबारा फिर कर दिया, यानी 2 बार हमने पेमेंट जो है चेक से जो है, एक बार बैंक से कटा होगा, एक बार इससे हमने फिर से कर दिया, तो ये वापस एडन अप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखो मैं बता देता हूँ, 1 मिनट मैं बता देता हूँ, 1 मिनट मॉड्यूल का हाँ चलो ठीक है, समझ आया। दूसरा पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, रुको। देखो एक ने चेक दिया, ठीक है, 16,000 का पेमेंट के लिए चेक दिया, बैंक से भी 16,000 कटा, फिर मैंने फिर कैश बुक में फिर 16,000 2 बार कर दिया, यानी इतना कर दिया, बैंक से तो 16,000 कटा, तो 16,000 एक्स्ट्रा मैंने ट्वाइस कर दिया, तो उसको करने के लिए मेरे को ऐड अप करना होगा ना, तो ऐड मैंने किया, वही तो मैंने किया भाई। और 29 सितंबर 2022 बैंक क्रेडिट किया इतना, रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर एक्स बट एडवाइस वाज नॉट रिसीव अंटिल 1 अक्टूबर। बैंक में 1,17,400 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ये हमें पता ही नहीं है, कैश बुक में अभी बढ़े ही नहीं है अमाउंट, तो क्योंकि कैश बुक लेके चल रहे हैं तो ये ऐड होगा, ठीक है। बैंक चार्जेस रुपीज़ इतना हैड नॉट बीन इंटर इन, बैंक चार्ज काट लिया 580, बट कैश बुक में ये बात अभी लिखी नहीं है, तो कैश बुक में इसको माइनस करना पड़ेगा। फिर 6 सितंबर को बैंक क्रेडिट किया 20,000 टू एक्स इन एरर, बैंक जो है 20,000 एरर में दे दिया, बैंक जो है क्रेडिट एरर में 20,000 रुपये दे दिया है, बैंक में पैसा 20,000 रुपये एरर में गलती से आ गया, तो क्या ये माइनस होगा? जी माइनस हो जाएगा। ओह सॉरी, देखो यहाँ बवंडर हो जाता,
बैंक क्रेडिट किया 20,000 यानी अमाउंट बैंक में बढ़ चुका है, और कैश बुक लेके चल रहे तो ये ऐड ना होगा भाई। क्या तुम भी भाई क्या गुंडा बनोगे रे, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। एक्स का ही है ना, हाँ एक्स का ही है, चलो ठीक है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज रुपीज 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन इतना बट नो एंट्री हैज़ बीन मेड टू एक्स। ये पॉइंट समझने वाला है, मैं समझाता हूँ। देखो एक पेंसिल लेने दो भाई, रुको रुको, देखो भाई इसमें फ्लक्चुएट कर रहा है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज रुपीज 1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय एक्स। एक बिल जो है वो डिस्काउंट किया गया था एक्स के द्वारा बैंक में, लेकिन जो है बिल ऑफ डिसऑनर, यानी समझो एक बिल दिया गया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया, और इसमें कोई एंट्री पास नहीं हुआ अभी तक एक्स के अकाउंट में, तो उसका क्या एंट्री पास होगा, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है। 28 सितंबर का बात है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेड बाय एक्स, एक्स के द्वारा दिया गया था, तो 1,40,000 रुपये जो है वो दिया गया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया। एक्स के द्वारा 1,40,000 रुपये डिस्काउंट करवाया गया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डिसऑनर हो गया, उसका एंट्री हम किए नहीं है। अभी तक हमको पता है कि कैश बुक में हम लिख चुके हैं कि भैया हम डिस्काउंट करवाए हैं तो अमाउंट मेरा बढ़ चुका होगा, लेकिन बैंक में तो डिसऑनर हो गया, तो बैंक में पैसा आया नहीं, तो ये क्या करना होगा, हमें माइनस करना होगा। बैंक तो चेक तो हमारा डिसऑनर हो गया। भाई मेरा पेंसिल कहाँ गया, अरे बिल डिस्काउंट करवाया मैंने, तो कैश बुक में मैंने लिखा कि 1,40,000 आ गया, लेकिन बिल जो है मेरा डिसऑनर हो गया, यानी बैंक में पैसा आया ही नहीं, और मैंने लिख दिया 1,40,000 आया, तो उसको माइनस करना नहीं पड़ेगा भाई, माइनस। चेक इशू ऑन 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट टोटल्ड 13,26,000। चेक इशू हो चुका है, कैश बुक से मैंने माइनस कर दिया क्योंकि चेक इशू हो गया, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं हुआ, लेकिन बैंक अकाउंट से पैसा कटा ही नहीं, तो वो वापस ऐड कर दो, ये ऐड कर दो। अब हमें बनाना है क्या, बैंक कॉलम का मतलब कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक, एंड देन उसके बाद हमें करना है और हमारा हो जाएगा। तो मैं मॉड्यूल ही खोल के रखता हूँ भाई, बार बार पीछे जाना पॉसिबल नहीं है। तो देखो कैश बुक बनेगा, नॉर्मल कैश बुक जैसे बनता है, एडजस्टेड कैश बुक, ये कौन से कलर आ गया भाई, एडजस्टेड कैश बुक कि भाई मैं हाफ लिख रहा हूँ, हाफ बोलता हूँ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना है, मार्क्स कटेंगे, तो इसलिए थोड़ा तो भाई आलसी मत बनो। पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्या डिजाइन में लिख रहा हूँ भाई, देखो बन नहीं रहा क्योंकि मॉड्यूल जगह स्पेस की थोड़ी कमी है। अब देखता हूँ बनता है कि नहीं। अब देखो एडजस्टेड कैश बुक होता क्या है, अब मैं बताता हूँ। एडजस्टेड कैश बुक, यहाँ जो वैसे ट्रांजैक्शन है कुछ बैंक में हुए हैं और कुछ कैश बुक में हुए हैं, तो एडजस्टेड कैश बुक में वैसे ट्रांजैक्शन आते हैं जो ट्रांजैक्शन सही किए जा सकते हैं मेरे द्वारा। यानी सपोज करो एक चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, लेकिन बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट किया नहीं है, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? एज अ बिजनेसमैन क्या ये मेरे कंट्रोल में नहीं है? तो क्या ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा? नहीं जाएगा। एडजस्टेड कैश बुक में वैसे ट्रांजैक्शन जाएंगे जो कि मैं सही कर सकता हूं, जैसे कि ये देखो, बैंक चार्जेस 150, 580, क्वेश्चन नंबर 4, बैंक ने 580 कट कर लिया है, लेकिन अभी तक बैंक ने 580 रुपीज़ कट कर लिया है, मैंने कैश बुक में इंटर नहीं किया, तो क्या ये मेरी गलती है? क्या मैं इसको सुधार सकता हूँ? क्या ये मेरे कंट्रोल में है? तो हाँ है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है कहाँ चला जाएगा? ये ट्रांजैक्शन एडजस्टेड कैश बुक में चला जाएगा। समझ में आया? एडजस्टेड कैश बुक का फॉर्मेट नॉर्मल कैश बुक जैसा ही होता है। पार्टिकुलर अमाउंट डेट भी तुम इंक्लूड कर सकते हो चाहो तो।
अब यहाँ ये डी आर साइड होता है, तुमको पता होगा, और ये सी आर साइड होता है। तो डी आर साइड को यहाँ जितने प्लस अमाउंट है वो सब डी आर साइड में जाएंगे, जितने माइनस अमाउंट है वो सी आर साइड में जाएंगे। वैसे प्लस और माइनस अमाउंट जो कि मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में है, वैसे अमाउंट नहीं जो कि बैंक के कंट्रोल में है। अब जैसे चलो पहला ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिट हुआ लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, क्या ये मैं कर सकता हूँ? ठीक नहीं कर सकता। पेमेंट ऑफ चेक, पेमेंट मैंने चेक का पेमेंट किया और गलती से मैंने 2 बार कैश बुक में लिख दिया, 2 बार मैंने कैश बुक में लिख दिया, क्या ये मेरे कंट्रोल में, मैं इसको सही कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में। सेकेंड नंबर प्लस में है तो इसका अमाउंट प्लस में जाएगा, क्या करके? पेमेंट करके दे दो या पार्टी करके दे दो, टू पार्टी 16,000, प्लस में है तो प्लस में चला गया, डी आर साइड यानी। फिर उसके बाद 29 सितंबर को बैंक क्रेडिट कर देता है अमाउंट, लेकिन हमने अभी तक उसको लिखा नहीं है, तो क्या ये मेरे में जाएगा? क्या ये मेरे कंट्रोल में? द आंसर इज यस, मेरे कंट्रोल में है। मैंने नहीं लिखा भाई, बैंक ने, तो बैंक में तो पैसा आ गया है, ये मेरे कंट्रोल में। तो ये 1,17,000 कहाँ प्लस है? तो डी आर साइड में 1,17,400, 1,17,400 टू कस्टमर कर दो, ठीक है। बार बार पीछे आना पड़ रहा है भाई। फिर बैंक चार्जेस अमाउंटिंग इतना, ये तो भाई मैंने बोला ही कि बैंक ने चार्ज काटा, मैंने नहीं लिखा है, तो ये मेरी गलती है, तो मैं इसको सुधार सकता हूँ। तो बाय चार्जेस माइनस में है तो सी आर साइड चला जाएगा, बाय चार्जेस करके। एक चीज़, ओहो एक चीज़ तो भूलना ही भूल गया, बाय बैलेंस बीडी। ये बात याद रखना, जब एडजस्टेड कैश बुक बनाओगे तो जो बैलेंस दिया हुआ है वो इसी में आएगा, वो बीआरएस में नहीं जाएगा। बैलेंस एज पर पासबुक लिखते थे ना, वो यहाँ आ रहा है, देखो बैलेंस बीडी। सीआर में क्यों दिया है? क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, अगर ओवरड्राफ्ट नहीं होता तो बीआर में होता, टू बैलेंस बीडी। कितने हैं? 4062, ये लो, ठीक है। अब चार्जेस थे, बाय चार्जेस करके, बाय चार्जेस करके कितने थे भाई? 580, 580, ठीक है। उसके बाद देखो फिर 5 नंबर था कि बैंक क्रेडिट कर दिया 20,000 गलती से, क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ भाई? क्या इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ? बैंक ने क्रेडिट किया, मेरी क्या गलती? मेरे कंट्रोल में तो वो है नहीं, तो मैं ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, मैंने एंट्री नहीं की है डिसऑनर का, क्या ये आएगा? आएगा। माइनस में है तो चुपचाप माइनस में डाल दो, बाय चेक डिसऑनर 1,40,000, ठीक है। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने किसी को चेक दिया लेकिन वो अभी तक बैंक नहीं गया, तो क्या इस पर मेरा कंट्रोल है? मैं उसको मार के जूता खोल के बोलता हूँ चल बैंक जा, चुपचाप बैंक जाके पैसा कटा? नहीं बोल सकता भाई, वो उसके मन पे है। तो फिर क्या ये मैं अपने एडजस्टेड कैश बुक में लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। हो गया बस, बैलेंसिंग फिगर निकाल दो टोटलिंग करके, तुम्हारा एडजस्टेड कैश बुक निकल गया। मेरे साइड तो आई थिंक सो बड़ा इधर ही होगा, टू बैलेंस सी डी करके आएगा, टू बैलेंस सी डी 1,40,000 प्लस 580 प्लस 4062, 1,44,642, 1,44,642। इधर कितना था? 1,44,600, 11,242, ये हो जाएगा 144,642। यहाँ तक क्लियर है? चलो एडजस्टेड कैश बुक हो गया। अब बीआरएस पे आ जाओ। अब बीआरएस बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें तो कोई अमाउंट आएगा ही नहीं भाई। पार्टिकुलर प्लस माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ जो बैलेंस आएगा वो किसका बैलेंस आएगा?
अब ये जो बैलेंस आएगा वो किसका बैलेंस आएगा भाई, अब इसका बैलेंस आएगा, ये बैलेंस शीट आएगा, क्योंकि ये वाला बैलेंस तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और क्योंकि इधर बैलेंस शीट आया है यानी ओवरड्राफ्ट है, तो हम लिखेंगे ऐसे ओवरड्राफ्ट एज पर एडजस्टेड कैश बुक। अब मैंने ऐसे लिखा और ओवरड्राफ्ट आया तो इधर लिखेंगे 11,242, ये ले भाई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आई थिंक सो। और अब क्या क्या ट्रांजैक्शन बाकी रह गए, चलो देखो, जो जो हो गया उसको टिक मार के हटाओ। ये हो गया, एक मिनट रुको भाई, साउंड थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ चलो चलो हो गया, ये वाला नहीं हुआ है तो 1 नंबर जाएगा, चलो 1 नंबर डालो, जो जो हो गया पहले हटा दो भाई, ये हो गया हटाओ उसको, ये भी हो गया हटाओ इसको, 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 2 गो अमाउंट खाली 2 गो ये नहीं गया है। चेक डिपॉजिट माइनस हो जाएगा, नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड। 13 लाख माइनस में था, 13,14,000, ठीक है। और एक था लास्ट वाला, चेक इशू नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, वो कितना था, वो ऐड में था 13,26,000। अब डिफरेंस कर दो फट से इनका, कितना हो जाएगा, चलो जल्दी 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 करो, 13 14 इतना प्लस 11,242, 13,25,242 भाई चल रहा, 242 इधर हो जाएगा 13,26 इतना। तो ये यहाँ पर बड़ा कौन है भाई, इसमें माइनस हो जाएगा 13,26, तो 758। वाह वाह भाई वाह, एक और भाई, एक और 20,000 भी तो है, ओहो मिस हो गया भाई, थोड़ा और मिस हो गया, इसलिए बोलते हैं हड़बड़ का काम शैतान का भैया। एक 20,000 वाला भी तो अमाउंट हमने नहीं लिखा है, 20,000 जो क्रेडिट हो गया एरर में, बैंक की गलती थी, मेरी गलती तो थी नहीं, वो ऐड था तो इधर ही आ जाएगा। हाँ ये क्रेडिट बाय बैंक, क्रेडिट बाय बैंक 20,000 ऐड था तो इधर ही आ जाएगा। अब भाई ठीक है, अब करो टोटल, अब करो टोटल, टोटल 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 1326 प्लस 20, 13 भाई ये बहुत, 13,46,000, ठीक है। और 13 14 13 14 13 14 13 14 13 25 242 लो। अब इसमें डिफरेंस माइनस कर दो, 1346 20,758 20,758 टोटल करोगे तो यही आएगा 13,46,000। सो यही हो जाएगा तुम्हारा 20,758 और यही तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस भी दिया है, यानी बैलेंस एज पर पास बुक। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीटेड, तुम्हारा BRS कंप्लीट। मैंने एडजस्टेड कैश बुक भी बता दिया,
तरीका मैंने बता दिया कि अपने हाथों का इस्तेमाल करें, उतना याद करने रटने की ज़रूरत है नहीं, इजी है, बस प्लस माइनस। पहली बार में अगर नहीं भी समझ आया तो वीडियो को दोबारा देख लो, ये क्वेश्चन 2-3 बार बनाओ, जैसे मैंने बताया वैसे ही यूज़ करके बनाओ, बन जाएगा। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन कर लो। अगर और प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम नीचे लिंक ज्वाइन कर लो, वहाँ अगर तुम क्वेश्चन मांगोगे बीआरएस का प्रीवियस ईयर मेरे अटैम्प्ट में जो आया था, मेरे से पहले अटैम्प्ट में जो आया था, वो सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और बेल आइकन कॉल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई चीज़ का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिख देना, कैसा लगा वीडियो वो भी बता देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।